प्रेमदासा मैदान में हो रहा है। अभी अभी दो ईमेल्स आई हैं। एक आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बांग्लादेश के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आईसीसी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने यह भी लिखा कि बांग्लादेश अपील करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो 15 तारीख का मैच खेलें। उसके 10 मिनट के अंदर एक और ईमेल आई है, आईसीसी ने ईमेल की है और आईसीसी ने इस ईमेल में दो बातें लिखी इंपॉर्टेंट। उन्होंने लिखा जी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान, और उसमें कई सारी चीजें देखी गई क्रिकेट की कंटिन्यूटी के लिए, क्रिकेट के वेलफेयर के लिए, क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अनफॉर्चुनेटली वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन पहली डिमांड उनकी कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, ये आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे और शायद रेवेन्यू भी उनका नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात जो आईसीसी के ईमेल में थी वो ये थी कि 2031 वर्ल्ड कप, जहां पर इंडिया होस्ट है और बांग्लादेश को होस्ट है, वो टूर्नामेंट तो होगा, बांग्लादेश को वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले, चूंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में उनका नुकसान हुआ था, जो टूर्नामेंट बांग्लादेश में होना था वो सिविल राइट्स के चलते दुबई शिफ्ट हो गया था। तो आईसीसी ने कहा है कि 2028 से 2031 साइकिल के बीच एक आईसीसी का टूर्नामेंट उनको अलॉट किया जाएगा उसकी कॉम्पनसेशन में, विच मींस कि अंडर 19 भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है। और उसके साथ ही उन्होंने, आईसीसी ने कहा कि जी बड़ा फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन था, लेकिन आईसीसी ने अपनी तरफ से ऑफिशियली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये मौका पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी जो कल लाहौर में जिन्होंने मीटिंग भी की और काफी कुछ आगे पीछे भी चल रहा था, आपको याद होगा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तो 4 तारीख को एक स्टेटमेंट दी थी अपनी कैबिनेट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा इन सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश। 1 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था सरकार ने कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, आईसीसी ने वापस लिखी, फिर ये मीटिंग हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुछ डिमांड्स थी, जो मैंने आपको शाम को बताया था 6 बजे के करीब, आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये बताया था कि उनकी बायलैटरल क्रिकेट खेलना इंडिया के साथ या ट्राई सीरीज खेलना इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और कुछ और चीजें जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, लेकिन उनकी 2 बातें मानी जाएंगी और 2 बातें मैंने कहा था बड़ी वाजिब है। बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में कोई हर्जाना ना देना पड़े, उनका रेवेन्यू हो सके तो वो भी मिले, और दूसरा ये कि बांग्लादेश को, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड T20 का वो मूव कर गया था दुबई में, तो उसके एवज में एक आईसीसी टूर्नामेंट दिया जाए। वो दोनों बातें उनकी मानी गई हैं। तो स्पोर्ट्स तक पर कई दिनों से दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मैच तो होना ही होना है। ऐसा तो पाकिस्तान में भी लोग जानते थे, आईसीसी में भी जानते थे, हर कहीं जानते थे, इंडिया में भी जानते थे, बट बात वो होती है ना जब हो तब हो, क्योंकि काफी कुछ हुआ और अनप्रेसिडेंटेड मैं तो कहूंगा पिछले 9 दिन रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। लेकिन अब फाइनली सारे उस टेबल पर जाकर जब इस बात को समझ गए कि हमारे पास इससे ज्यादा लेवरेज नहीं है, पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि मेरे पास इससे ज्यादा लेवरेज नहीं है, अगर मैं इस चीज को ज्यादा खींचूंगा तो भाई फिर क्रिकेट आइसोलेशन मेरा होगा। एंड सेकेंडली आई थिंक पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी को एक चीज जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। अब वो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो सरकार भी हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लोगों को, वहां की नई हुकूमत जो भी आएगी 12 तारीख के बाद, उसको एक मैसेज दे दिया कि भाई हम बड़े भाई हैं, हम आपके लिए खड़े रहे। तो इतिहास में क्या हुआ 1971 वो शायद लोग भुला चुके हैं, तो वो उन्होंने एक मैसेज दिया एंड आई थिंक फेयरली सक्सेसफुल एट दैट। बट मैं आपको आईसीसी की तरफ से बताऊं, आईसीसी की तरफ से 4 लोग दे वर एट द फोर फ्रंट। 4 लोग, एक एक कर मैं उन सबका रोल आपको बताता हूं। इमरान ख्वाजा साहब को आपने कल देखा, लाहौर में थे, ये सिंगापुर से हैं, ये आईसीसी के डेप्यूटी चेयर हैं, एडवोकेट हैं, लीगल आई, मतलब हर लीगल चीज जो है, मतलब ही नोज द इनसाइड आउट। और ये इसीलिए उस मीटिंग में गए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ कंफर्टेबल था, बी जय शाह जो कि आईसीसी चेयरमैन है वो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट भी हैं, और सेकेंडली इमरान ख्वाजा वो समबड़ी जो लीगली सब कुछ समझा सकते थे। फिर बात आई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से मुबशिर उस्मानी, वो भी आईसीसी बोर्ड में है, और मुबशिर का भी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, और ऑल्सो जैसे मैंने कहा आईसीसी में उनको भी काफी अच्छा माना जाता है, सो उनका भी बैकरूम काफी रोल था। फिर बात आती है संजोग गुप्ता, आईसीसी के सीईओ हैं। वो आपको याद होगा, मैंने बताया था 7 तारीख को कोलंबो भी गए थे, जूम में वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईसीसी के साथ मीटिंग्स में जुड़े रहे। और फिर जय शाह। अब जय शाह आईसीसी चेयरमैन भी हैं, और आई थिंक अगर हम ये देखें कि वो इंडियन है और देखो जी इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, आई थिंक वो गलत बात होती। क्योंकि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया? मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन होता, कोई कीवी होता, कोई साउथ अफ्रीकन होता, कोई इंग्लिश होता, शायद पाकिस्तान इतनी इतनी इस चीज को खींचता नहीं। वो दे वांटेड कि इंडियन अगर आईसीसी चेयरमैन है, इसीलिए वहां पे लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोलते थे ना। सो आई थिंक दे वर टारगेटिंग जय शाह, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जय, अगर मैं और आप इमोशनल हो जाते हैं तो हम कहते हैं चलो यार इनको बाहर निकाल दो, नहीं। ही थॉट इन टर्म्स ऑफ द आईसीसी चेयरमैन। और क्या हुआ, उन लेवल प्लेइंग फील्ड दी एज अ कर्टसी। कल इमरान ख्वाजा लाहौर गए हैं, जैसे एज कर्टसी एक डेलीगेशन इनका बांग्लादेश भी गया था। अलग बात है कि बांग्लादेश की सरकार इतनी अड़ी रही, अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। बट इसमें अगर आप देखें तो इसमें भाई लाहौर गए, और जय ने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा विद इन दी आईसीसी के पाकिस्तान को बाहर निकाल दो। आई थिंक मोहसिन नकवी को इस चीज को रिकग्नाइज करना होगा, शायद किया भी हो। इस चीज को रिकग्नाइज करना होगा कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज इंडियन जय शाह आईसीसी हेड करते हैं तो आईसीसी उनके खिलाफ एक्शन लेता। उन्होंने पूरा मौका दिया। हालांकि यह भी सच है कि पाकिस्तान एंड तक, वो ब्रिंक तक ले गया था, उसके बाद फिर ना उनकी कमबैक नहीं थी, उनका कमबैक नहीं था उसके बाद। और अब मैं क्या बोलूं यार, लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक वो मीडिया स्पोक्समैन है, उन्होंने उस दिन ट्वीट भी किया था कौन किसके दरवाजे पे जाता है। अल्टीमेटली मैंने वो बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि वी आर ओपन फॉर अ डायलॉग। वो तो सियानफ की बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन वो स्पोक्स पर्सन है आमिर मीर, उन्होंने तो आगे ऐसी बात की जैसे पता नहीं पाकिस्तान अभी नाराज फूफा है वो मानेगा नहीं। हुआ ना, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले इन्होंने ये ट्वीट की थी, और 48 घंटे में आज वो आप फैसले तक पहुंच गए हो। क्यों पहुंचे हो? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही चलो पहल की थी कि डायलॉग करते हैं, और आईसीसी ने भी उसके बाद फिर उसको कहा ठीक है करते हैं, तो टूर्नामेंट बचा लिया गया। टूर्नामेंट तभी बचा है। सो मुझे लगता है कि इन दी एंड ठीक है, एक कहेगा हम जीत गए, दूसरा कहेगा हम जीत गए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं है, नुकसान उनका हुआ है। और आप जितनी मर्जी भरपाई करते हैं कि पैसा नहीं काटेगा, ये नहीं वो नहीं, पर उन 15 प्लेयरों से जाके बांग्लादेश पूछे ना, वो पूछे उन 15 प्लेयरों से यार जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, जिनका हक बनता था। उनकी सरकार अड़ी रही, बाद में क्या हुआ, क्रिकेट जो है वो सैक्रिफाइस हो गया। पाकिस्तान भी अगर थोड़ा और अड़ता तो शायद ऐसा होता। लेकिन हाँ, मोहसिन नकवी ने मतलब विजडम प्रिवेल्ड, और जैसे मैंने कहा आईसीसी के जो मैंने 4 नुमाइंदों की आपको बताई, वो बैकरूम टॉक्स चलती रही, एंड फॉर्चुनेटली द वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। अब बात की फॉर्मल अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि आईसीसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, वो पाकिस्तान को एक प्रेरोगेटिव दे दिया है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही एक ऑफिशियल ईमेल या ट्वीट करेंगे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मान गया है और हम वो मैच खेलेंगे। या हो सकता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्योंकि पहले तो उन्हीं की तरफ से बयान आया था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त तक कुछ बोला नहीं था। सो हो सकता है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि जी आप अपने हैंडल से, जैसे पहले ट्वीट किया था, आप भी कर दीजिए, आप अनाउंस कर दीजिए कि, और मैं जानता हूं उसमें क्या होगा, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू प्ले द इंडिया मैच। जो भी है, अब बात क्या होती है अल्टीमेटली यार, मेरे लफ्ज आप पर भारी हैं या आपके लफ्ज मेरे पे भारी हैं। द फैक्ट इज कि मैच हो रहा है, और मैच इसलिए हो रहा है बिकॉज एक डायलॉग ओपन हुआ, कल उनकी मीटिंग हुई, और आज हम यहां पर खड़े हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान कोलंबो की आप भी तैयारी कर लीजिए। बाकी दोस्तों एक बात है, पिछले कई दिनों से बहुत सा क्रिटिसिज्म हम लोगों को सामना करना पड़ता था कि तुम ये बोल रहे हो, ये झूठ है, ये फलाना है, ढिमकाना है, तुम्हारा एजेंडा है। इन दी एंड, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी खबरें, और भी होंगे, लेकिन खबरें सही हुई हैं। और मैं हमेशा कहता हूं खबरें सही होने का मतलब है कि आपका विश्वास बनता है। अगर आपका विश्वास है तो प्लीज यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
नोटिफिकेशन की घंटी के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी, हम आपको बताएंगे कि वर्ड टू वर्ड क्या है और उसके मायने क्या है।